हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर, उसके कुछ प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रथम सेमेस्टर के हैं और द्वितीय प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र का नाम जो है आपका है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन नंबर ए एन.एल. गेज, ऑप्शन नंबर बी एफ स्किनर, या ऑप्शन नंबर सी B.O. स्मिथ, या ऑप्शन नंबर डी K.P. पांडे। तो जिन चारों में से जो सही आंसर है दोस्तों, वो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, B.F. स्किनर। ठीक है, देखते हैं। चलिए, यही लिखा हुआ है आपका शिक्षण पुनर्बलन आकस्मिकताओं का क्रम है, यह परिभाषा B.F. स्किनर की है। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी अन्वेषण का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर सी आगमन विधि का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इन चारों में से दोस्तों कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर कौन सा वाला सही हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका सही है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। चलिए देखते हैं इसे। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्रियाशीलता के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका यह है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है बालक का स्वास्थ्य ठीक करना, ऑप्शन नंबर बी है उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, या ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण की शिक्षा देना, या ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या शिक्षा देना। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, उसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, इसका देखो ये लिखा हुआ है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा मनुष्य के भीतर अच्छे विचारों का निर्माण करती है तथा बालक के उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करने से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यह है, व्यक्तित्व संप्रेषण का उद्देश्य है, व्यक्तित्व संप्रेषण का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व का विकास होता है, ऑप्शन नंबर सी साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इन चारों में से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। पहला वाला भी सही है, और छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। दूसरा वाला भी सही है, बालकों के विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है। तीसरा भी सही है, साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक होता है। तो यानी कि इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो व्यक्तित्व संप्रेषण के उद्देश्य ये तीनों लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन आपका है पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। पहला ऑप्शन है गेस्टाइल मनोवैज्ञानिक पर, दूसरा है बाल मनोविज्ञान पर। पहला था गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, दूसरा है बाल मनोविज्ञान पर, तीसरा है प्राणी विज्ञान पर, चौथा है जीव विज्ञान पर। तो इसका जो सही आंसर है आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का वो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन आपका है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है, किसका कथन है ये? ऑप्शन नंबर ए रोज का, ऑप्शन नंबर बी नन का, ऑप्शन नंबर सी स्मिथ का, या ऑप्शन नंबर डी मॉरिस का। तो इन चारों में से जो सही आंसर है दोस्तों, वो सही आंसर क्या है? वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका, नन का। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं।
ये लिखा हुआ है आपका बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह नन का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, ऑप्शन नंबर 20 छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, या ऑप्शन नंबर सी गृह कार्य के द्वारा सीखना, या ऑप्शन नंबर डी भ्रमण के द्वारा सीखना। तो जो 7वें क्वेश्चन का सही आंसर है आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। क्रियापरक शिक्षण विधि के अंतर्गत जो छात्र स्वयं से क्रिया करके सीखता है वही ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। क्वेश्चन आपका है प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्नों की संरचना, ऑप्शन नंबर बी लेखन की स्पष्टता, या ऑप्शन नंबर सी उचित श्रृंखलाबद्धता, या ऑप्शन नंबर डी कथनों में तारतम्यता। यानी कि जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, उचित श्रृंखलाबद्धता। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक उचित श्रृंखलाबद्धता से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ प्रश्नोत्तर प्रविधि, ऑप्शन नंबर बी वर्णन प्रविधि, या ऑप्शन नंबर सी विवरण प्रविधि, या ऑप्शन नंबर डी व्याख्यान प्रविधि। तो इन चारों में से दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो सकता है, आप अपना आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका सही, विवरण विधि। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपका हो गया कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह विवरण विधि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है है गणित किट का उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए डोमिनोज, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ बीकर, ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है क्लैंप, ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो सही है डोमिनोज। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है। इससे डोमिनोज यहाँ लिखा हुआ है लेकिन जो इसका नाम यहाँ पे भी लिखा हुआ है डेमिनोज। गणित किट का उपकरण डेमिनोज उपकरण है। ठीक है, उसे आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है। ऑप्शन नंबर ए स्मृति, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी अधिगम, ऑप्शन नंबर डी व्याख्यान। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 11 का वो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अधिगम। ठीक है, ये देखते हैं यहाँ पर तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अधिगम जो है स्थायी एवं ठोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। ये है ऑप्शन नंबर ए सौहार्दपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी नीरस, या ऑप्शन नंबर सी अनुशासनात्मक, या ऑप्शन नंबर डी प्रकाशपूर्ण। तो जो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है सौहार्दपूर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, 3, 4 या 5। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है दोस्तों वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3 शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। 3 शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियां हैं। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक गतिविधि, ऑप्शन नंबर बी है मानसिक गतिविधि, या ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक और व मानसिक दोनों गतिविधि, या न तो शारीरिक न ही मानसिक। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका जो मैं बता रहा हूँ सही आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियां हैं ये। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे करवाना, दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियां आपकी शारीरिक व मानसिक होती हैं। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये 15 क्वेश्चन है आपका उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। पहला ऑप्शन है लेख में सुधार करना,
ऑप्शन नंबर बी दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी सुलेख पर बल देना। ऑप्शन नंबर डी गृह कार्य देना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है, आप हमें बता सकते हैं। मैं बता रहा हूँ इसका सही आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये आपका दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। तो ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने करवा दी, इसका आंसर भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करने से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 15 के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, पहली बार देख रहे वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी वीडियो जब डालूँ आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। ठीक है, चलिए ओके बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।